ऑल राइट एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हमारा जो ज्योग्राफी विषय है, ठीक है, जो हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ना, ये जो हमारा भूगोल है, ठीक है, भूगोल विषय। आज हम लोग अपने भूगोल विषय का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। ये हमारा भूगोल जो हमारा विषय है, भूगोल जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारा एक चैप्टर है 8, ठीक है। और किस बुक के अंदर ये आता है, हमारा भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो हमारा किताब है फिजिकल ज्योग्राफी का, ठीक है। जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी है, इस फिजिकल ज्योग्राफी में हमारा ये चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है वायुमंडल संगठन एवं संरचना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले चैप्टर का नाम पहले हम लोग समझते हैं, ठीक है। और ज़्यादा लंबा सेशन को नहीं करेंगे, बस कुछ देर तक समझेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के चैप्टर में हम लोग वायुमंडल को समझने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वायुमंडल क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर किस चीज़ से मिलके बना है, ठीक है। कंपोनेंट मतलब होता है ना कि किस किस चीज़ से मिला है, मिलके बना है, ठीक है। जैसे कि कंपोनेंट में हम लोग समझ रहे होते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है। संरचना का अर्थ जो हम लोग निकाल सकते हैं, जितना मेरे जानकारी के अनुसार हम निकाल सकते हैं, वो है हमारा इसका परत से, ठीक है। जो इसका परत है, वायुमंडल का लेयर है, ठीक है, वायुमंडल का जो लेयर है, उससे हम लोग इसका अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वायुमंडल किस किस चीज से मिलके बना है उसको समझ रहे होंगे, और वायुमंडल के अंदर जो अलग अलग प्रकार की परतें हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम आप लोग को और बताते हैं इस चैप्टर में लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम अच्छे तरीके से आप लोग को समझाते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा पर्टिकुलर चैप्टर होने वाला है, चैप्टर नंबर 8, आप लोग को क्या करना है, मेरे साथ नोट्स बनाना है, ठीक है, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा नोट्स बन जाए, और इस वीडियो को देखते देखते हमारा जो कहते नहीं समय, वो बहुत अच्छे तरीके से वसूल हो जाए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 जो है, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा इंग्लिश में कहते हैं वायुमंडल, इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर, हिंदी में कहते हैं वायुमंडल। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर हमें देखना है कि किससे मिलके बना है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग को, किसका कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट मतलब कि किस चीज से मिलके बना है, ठीक है, मतलब जो इसका संगठन है, ठीक है। हिंदी, शुद्ध हिंदी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है बुक में, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड को, ठीक है। इसके अलावा हम लोग इसी चैप्टर में देख रहे होते हैं, जैसे कि हम इस चैप्टर को आप लोग को दिखलाना चाहते हैं। ये हमारा चैप्टर है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, ठीक है। ये देखिए, ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। इसको पहले आप लोग को क्या करना है, अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। जब वीडियो खत्म हो या फिर वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है, जैसे कि वीडियो हमारा अगर 40-50 मिनट का बना है, तो हमें क्या करना है, वीडियो को रोकना है, और रोक करके इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ना है, और छोटा सा चैप्टर है, इसमें आप लोग को धूल कण देखने के लिए मिलेगा, गैस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, और वायुमंडल का संरचना, जितनी भी लेयर्स है वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मेनली हम लोग को एक तो कंपोनेंट क्या हम पढ़ना है कि जो हमारा वायुमंडल है वो किस किस चीज से मिलके बना है, ठीक है, मिलके बना, ठीक है, किस किस, यहाँ पे हम दोबारा से लिख देते हैं, किस किस चीज से मिलके बना है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो वायुमंडल का लेयर है, ठीक है, लेयर मतलब कि संरचना, वायुमंडल का जो संरचना है ना, उसको हम लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मेनली इस चैप्टर में हमें दो ही चीजें पढ़नी है, एक पढ़ना है इसका संगठन क्या है, ठीक है, और एक पढ़ना है इसका संरचना क्या है, संगठन
संरचना। ठीक है, हम इस वीडियो के खत्म होते होते ऐसा चाहते हैं कि ये वीडियो से ही हमें सब कुछ याद होता हुआ हमें देखने के लिए मिले। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग संगठन में कैसे समझेंगे, क्या समझे। ठीक है, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने संगठन से। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिख लीजिएगा। ठीक है, बस ज्यादा इसको घिनाना नहीं है आप लोग को, ऐसे करके ऐसे कुछ नहीं करना है। बस आपको अगर आपको जैसे कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो आप लोग इस तरीके से बस चेक साइन बना सकते हैं। ठीक है, जिससे कि हम लोग अच्छे तरीके से उसको याद रख सके। ठीक है, और हमें क्या याद हुआ है क्या याद नहीं हुआ है वो हमें पता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आप लोग को वायुमंडल का डेफिनेशन लिखवाते हैं। ठीक है, तो कॉपी ऑन कीजिए, जो आपका कॉपी है ना उसको खोलिए और सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है उसको लिखिए। ठीक है, वायुमंडल, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का बहुत ही अच्छा सा चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब इस चैप्टर के नाम से ही हमें क्या करना है, सबसे पहले एक गोला बनाना है और उस गोले में हमें वायुमंडल का डेफिनेशन लिखना है। ठीक है, इससे हम लोग जब हम लोग इसका डेफिनेशन लिख जाएंगे तो इसी डेफिनेशन से जब हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे तो इसी डेफिनेशन से हम लोग इसके संगठन को जान रहे होंगे और इसी से हम लोग इसका जो संरचना है ना उसको जान जाएंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन में हम लोग का बहुत कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, संरचनाओं के बारे में तो हम लोग इस डेफिनेशन से नहीं जानेंगे। ठीक है, संरचनाओं के बारे में हम लोग इस डेफिनेशन से नहीं जानेंगे, लेकिन संगठन के बारे में जान जाएंगे। ठीक है, तो संरचनाओं को तो हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा हम क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं, अभी थोड़ा सा हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अभी पहले हम लोग डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग को लिखना है। ठीक है, हम डिक्टेट करते हैं और आप लोग को लिखना है। डेफिनेशन है वायुमंडल विभिन्न गैसों, वायुमंडल विभिन्न गैसों जलवाष्प, वायुमंडल विभिन्न गैसों जलवाष्प एवं धूल कणों का मिश्रण है। वायुमंडल विभिन्न गैसों, जो हमारा वायुमंडल है ये हम डेफिनेशन बता रहे हैं। ठीक है, वायुमंडल विभिन्न गैसों जलवाष्प, विभिन्न गैसों जलवाष्प एवं धूल कणों, धूल कणों का मिश्रण है। ठीक है, ये लिखिए। उसके बाद आपको आगे लिखना है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से सटा है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से सटा हुआ है। ठीक है, हमने इतना लिख लिया। उसके बाद हमें क्या करना है। ठीक है, पहले मैंने डेफिनेशन आप लोग को लिखवाया, अब ये डेफिनेशन आप लोग लिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब हमें इसी वायुमंडल में कई सारे, जैसे कि मैंने लिखवाया था कि विभिन्न गैसों, ठीक है, गैस है और धूल कण है, ठीक है, और जलवाष्प है। तो ये जो हम लिखवाए ना, इसको अब हम थोड़ा सा अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि किधर क्या है। ठीक है, गैस के अंदर हमें कौन कौन सी गैसें देखने के लिए मिलती है। तो गैस के अंदर, धूल कण के अंदर और जलवाष्प हमें कैसे कैसे देखने के लिए मिलती है, ये हमें देखना है। ठीक है, धूल कण तो हमें समझ में आता है। ठीक है, धूल कण क्या है। धूल कण हम लोग का, जैसे कि सुबह सुबह जो हमारा स्कूल होता था, ठीक है, जैसे हमारा कोई भी स्कूल चलता था सुबह सुबह, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, बहुत सारा फिगर ड्रॉ करना है, जिससे कि हमारा बहुत अच्छा सा ये हम स्कूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे स्कूल होता था, जब हम लोग जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारे छात्र होते थे। ठीक है, और सुबह सुबह जो टीचर होते थे वो बोलते थे कि आपको क्या करना है, आपको सावधान और विश्राम करना है। तो सब लोग सावधान करते थे, विश्राम करते थे। ठीक है, जैसे कि सावधान विश्राम, सावधान विश्राम, ये जो करते थे तो उस समय हमारा धूल का कण निकल रहा होता था। ठीक है, बहुत सारा धूल कण निकल रहा होता था। ठीक है, ये फिर ऐसे ही मान सकते हैं ट्रेन है
ट्रेन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी हम गांव में ही रहते हैं, ये हमारा जो पूरा एरिया है ना, ये तो हम आप लोग को दिखला देते हैं कि ये जो है ना, ये पूरा मेरा गांव है, ठीक है। ये गांव से भरा हुआ पूरा एरिया है, गांव से भरा हुआ पूरा माहौल है, और यहाँ से हम आपका क्लास ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितने घर है, इन सब घर से, जितने भी यहाँ पर घर हम लोग को देखने के लिए मिल रहे हैं ना, इन सभी घरों से हम लोग को ना अलग अलग चीजें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि सबके घर से रात को या सुबह के समय चावल बनता है, तो चावल बनते समय सबके घर से तो ना वो निकल रहा है, भाप निकलता है, ठीक है। तो जो भाप निकल रहा है वो अल्टीमेटली हमारे जलवाष्प का हिस्सा है, ठीक है। कोई भी भाप निकलता है, या फिर हमारे जितने भी घर है ना, उन सभी घरों में हम लोग को और क्या देखने के लिए मिलता है, भाप हो गया। जैसे कोई सावधान विश्राम हम कहे, सुबह सुबह परेड होता है, गर्ल्स का होता है, बॉयज का होता है, तो सुबह सुबह वो सावधान विश्राम कर रहे हैं, या फिर रेलगाड़ी हमारा जा रहा है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में धूल का कण निकल रहा होता है। तो या फिर जैसे कि आप लोग राख देखते होंगे, राख, ठीक है। राख क्या होता है, जैसे कि अचानक से जैसे कोई लकड़ी हमने जलाया, ठीक है, वो उड़ता है, उसका जो राख होता है वो उड़ रहा होता है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग को जलवाष्प के अंदर देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये हम आप लोग को समझाना चाह रहे थे, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग को वायुमंडल के बारे में तो पढ़ना है, इसमें हम लोग को गैस, धूल कण, जलवाष्प, ये सारी चीजें देखना है। अब गैस के अंदर हम लोग को देखना होता है CO2 गैस। जो हम लोग अभी सांस छोड़ रहे हैं ना, वो CO2 है, ठीक है। जो सांस ले रहे हैं, जो अंदर खींच रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे अंदर खींच रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन गैस है। ऐसे छोड़ रहे हैं तो वो CO2 गैस है, ठीक है। इसके अलावा हमारा एक गैस होता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है, जैसे कि हम आप लोग को बताएं। इसके अलावा आपका एक गैस होता है आर्गन का गैस, ठीक है। इसको हम इसमें नहीं लिख रहे, मुझे अभी हिंदी में याद आ रहा है, ठीक है, आर्गन गैस, ठीक है। उसके अलावा हमारा और भी गैस हमें देखने के लिए मिलता है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन गैस है उसको N2 हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये जितनी गैसें हैं ना, आर्गन का गैस है, आर्गन है, हम लोग का नाइट्रोजन है, आर्गन को हम लोग को AR कहते हैं, हम लोग AR, ठीक है, आर्गन को हम लोग AR कहते हैं। तो ये जितनी गैसें हैं ना, ये हम लोग को हमारे वायुमंडल में देखने के लिए मिलता है। नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस, ठीक है, CO2, O2। तो ये जितनी आप लोग को ये दिख रहा है ना, मेरा पूरा गांव, इस पूरे की पूरे गांव में हम आपको ये पूरा क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को यही तो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हमें आर्गन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, यही सारी की सारी गैसें हमें देखने के लिए मिल रही होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा पता रखना है और अपने नोट्स में भी शामिल करते जाना है, ठीक है। तो ये हमारा था वायुमंडल का डेफिनेशन, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि इतना गैस हमारे वायुमंडल में है, ठीक है, हमारे वायुमंडल में इतनी सारी की सारी गैसें हैं, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। अब प्रश्न ये है, ठीक है, ये भी हमें मतलब ये सारी की सारी चीजें हैं। अब क्वेश्चन ये है ना कि हम लोग का आर्गन गैस, ये सारी की सारी गैसें हमें देखने के लिए मिल रहा है, नाइट्रोजन। अब ये सब के सब जितना भी गैस हम आप लोग को लिखवाए, ये सब के सब गैस हमारे पृथ्वी से सटा हुआ है। क्यों सटा हुआ है? मान लेते ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर मान लेते हैं यहाँ पर आप लोग है खड़े, ठीक है, यहाँ पर हम भी है आप लोग को पढ़ाते हुए, ठीक है, बोर्ड लेकर के। यहाँ पर आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए, यहाँ पर ऐसे ही सब लोग कोई यहाँ पर होगा, ठीक है, कोई मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई होगा, ठीक है, ऐसी मतलब सब जगह कोई ना कोई है, हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं बस, ठीक है, ऐसी हर एक जगह पर कोई ना कोई है। तो यहाँ पर हम लोग का इसी साइड हमारा एटमॉस्फेयर भी बन रहा है, ठीक है, इसी साइड हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारा वायुमंडल है ना, वो भी बन रहा है। अब इस वायुमंडल के बनते बनते हमारे यहाँ पर N2 भी यहीं पर है, आर्गन भी यहीं पर है, आर्गन मतलब AR, आर्गन यहीं पर है, जो हमारा CO2 है वो भी यहीं पर है, O2 भी यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है, ठीक है, मतलब सब कुछ हमें यहीं देखने के लिए मिलता है।
अब ये सबका सब हमारा पृथ्वी तो बस नहीं है ना, यहाँ पर हमें मून भी देखने के लिए मिलता है। मान लेते हैं ये मून है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को और भी ग्रह देखने के लिए मिलता है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, है ना, और भी यूरेनस, नेपच्यून, कई सारे ग्रह देखने के लिए मिलता है। ये वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं वो हमारे पृथ्वी से क्यों सटा हुआ है? ये क्यों सटा हुआ है? ये बाहर भी तो जा सकता था, बोलता हम आपके पास नहीं रहेंगे। ये CO2 बोलता हम आपके पास नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं दूर। ये बोलता हम आपके पास नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था। क्या पृथ्वी से इसको क्या लगाव हो गया कि पृथ्वी के साथ ही, मतलब कि पृथ्वी के साथ ही यहाँ पर बिल्कुल चिपका हुआ है ये सब के सब गैस क्यों चिपके हुए हैं? कभी सोचा आप लोगों ने? इसका कारण है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है ना, हम यहाँ पर लिख देते हैं अच्छे से, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये सारी की सारी जितनी भी गैसें हम लोग को देखने के मिल रहा है, जो हम लोग का आर्गन है, ये CO2 है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये हम लोग का CO2 है, ठीक है, ये आर्गन है, ये O2 है, ठीक है, ये हमारा ऑक्सीजन है। तो ये सारी की सारी गैसें इसीलिए यहाँ पर हमारे पृथ्वी से सटा हुआ है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। तो यही कारण है। हम ये कहना चाह रहे थे ना कि वायुमंडल जो है ना, इस वायुमंडल से ये सारी की सारी गैसें इसीलिए सटी हुई है हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। तो नोट बना करके आप लोग अच्छे से नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है। मेरी भांजी आ चुकी है, तो अभी के लिए हम इस क्लास को यहीं तक रख रहे हैं। इसको आप लोग पार्ट 1 का वीडियो कह सकते हैं या लेक्चर 1 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो मैंने क्रिएट करने का प्रयास किया, और मेरा ऐसा मानना है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से दूसरे वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पार्ट 2 वीडियो हमारा आएगा, ठीक है, और उसमें हम लोग दूसरा अच्छे तरीके से इसी को और आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।